गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण में शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो आप सभी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शुरू से लेकर के समाप्ति तक शिव पुराण की कथा को प्रतिदिन श्रवण किया करें, जिससे आपके जीवन में सारे कष्टों का अंत हो सके और नाना प्रकार की संपत्तियों से आप युक्त हों, आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्र आदि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले कि हे वीरभद्र, हे नंदिनी, हे क्षेत्रपालो, हे अष्ट भैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिवजी के समीप गए। वीरभद्र नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिल और दिग्दृष्ट, विकर, ताम्रलोचन और कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व और कुटीचर, बलोन्मत्त, रण, सालघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिवजी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़ और पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुमदुम 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संद्रक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंदक 1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टम्भ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल एवं संलाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रापन 8 करोड़ यानी 8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्त्राक्ष करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनाभय आधा आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोह, कोकिल
एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 8 यानी 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों का साथ इसी प्रकार अन्य महावीरगण हजारों सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों को साथ लेकर महायुद्ध उत्सव में आए। वीरभद्रक सहस्त्र करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ परमर्थों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, षडाश्य, पंचाश्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लक्कोलीस और स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देवभृंगी, देवादिदेव, महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान, रीट, अश्नि, भानुक 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कांकल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुनि, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई 7 स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। जो 8 भैरव, महाभयानक 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य थे, वे शीघ्र आ पहुँचे। हुतासन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नृत्य, नल, कुंवर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीरवान कामदेव शिवजी के साथ आए। उग्र दृष्ट, उग्र दंड, कोरट, कोटव आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थी। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्त माल्य धारण किए हुए थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थी। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्मुस, खड्ग, चर्म, धनुष तथा वाण धनुष यानी वाण धारण किए हुए थीं। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, विशाल ढाल, वैष्णवास्त्र और वरुणास्त्र और वायु अस्त्र और नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र और गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपात्यास्त्र और जिह्वानास्त्र, पर्वास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकास्त्र और महानालास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र,
दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गई। इसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिव जी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिव जी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुनि, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिव जी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार ये कहकर उस ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार के काम कलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्ममुहूर्त में उठकर प्रातकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्धत हुआ। शंखचूड़ बोला, हे सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चले। बलशाली कंकों की सेना, जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव है, आयुधों से युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर के निकले। असुरों के 50 कुल, जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकले। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र निकले। इसी प्रकार काल के मौर्य दोरहार्न तथा कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम के लिए निकले। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा। युद्ध शास्त्र में प्रवीण महारथी महावीर रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षौणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है। वह सिद्धिप्रद सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मल्य पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा एवं 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली
जलपूर्ण तथा रम्य यानी पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है। जो क्षार समुद्र की प्रिय भार्या है, वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वहां स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर शिव जी के समीप भेजा। उस दूत ने वहां जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ सूर्य के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए शुद्ध स्फटिक के समान परमोज्ज्वल और ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्टिस धारण किए हुए व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए भक्तों की मृत्यु दूर करने वाली शांत तपस्या का फल देने वाली संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली शीघ्र प्रसन्न होने वाली प्रसन्नमुख भक्तों पे अनुग्रह करने वाली विश्व बीज विश्व रूप विश्व को उत्पन्न करने वाली विश्वेश्वर विश्वकर्ता विश्व संहार के कारण कारणों के भी कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाली ज्ञानदाता ज्ञान बीज तथा ज्ञान में भी आनंदित रहने वाली तीन नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुका करके प्रणाम किया। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर के उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास में आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूड़ के दूत की बात सुनकर प्रसन्नचित भगवान महादेव ने उससे कहा कि हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उससे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता है। उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र कश्यप जी कहे गए हैं। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्या प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली, वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ती था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचित्ती का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानव राज दम्भ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण भगवान के पार्षद परम धार्मिक एवं सभी गोपों में मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के शाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जानकर देवताओं के साथ वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदर पूर्वक सुख उपभोग करो। देवगणों से अधिक द्वेष मत करो एवं विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी द्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या है। वे सब कुलीन शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए हैं।
ब्रह्महत्यादि जो कोई भी पाप है वे जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित सब बातें उससे कही। तब शंखचूड़ के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर मेरी नम्रता पूर्वक इस प्रकार ये वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या ये असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि ये सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ही उसका निर्माण कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं केटव का सिर छेद क्यों किया? हे गिरीश, ये तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण कर उसे यानी क्यों स्थित किया? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभ आदि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने भी अमृत का पान किया। हम सभी को कलेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा। ये जगत भगवान काल का कीड़ा पात्र है। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं एवं दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। ये विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं, अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से ये स्पर्धा निर्लज्जता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वदा विपरीत है। इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले, ये वचन सुनकर शिव जी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगी। महेश बोले, हमें अपने भक्तों के अधीन हैं, यानी हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं है। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलय आवरण में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधुकेटव का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यपु का वध किया। देवगणों की प्रार्थना मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया तथा उन्हें भस्म किया, ये बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभ आदि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए। हे दूत, देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में
मुझे कोई भी बड़ी लज्जा है। कौन सी बड़ी लज्जा है? देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूँगा, उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठा और उसके पास चला गया। सनत कुमार बोले, उस दूत ने वहाँ जाकर शिव जी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए अब उसने अपनी सेना को आज्ञा दे दी। शिव जी ने शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीला पूर्वक युद्ध के लिए रेडी हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगी। हे मुनि, देव और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। दानव के साथ विष्णु का महान युद्ध होने लगा। कालकासुर के साथ अग्नि, गोकर्ण के साथ कुबेर, कालके के साथ और विश्वकर्मा मैं के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ यमराज, संहार के साथ वरुण, कालंबी के साथ समीरण, चंचल के साथ बुध, घटपृष्ठ के साथ और शनिश्चर, रक्ताक्ष के साथ और जयंत रतनसार के साथ, अष्टवसु वर्चस गणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तमानों के साथ, नलकुवर धूम्र के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणाक्ष के साथ और विश्वान शोभाकर के साथ और कामदेव पिपिट के साथ, 12 आदित्य, गोकामुख, चूर्ण, खड़ग नामक असुर, धूम्र, संहल, विश्व प्रतापी एवं पलाश के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। 11 महारुद्र, भयंकर, महाबली, महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों से युद्ध करने लगे। महामणि उग्रचंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया गया। हे मुने, उस समय शिवजी काली एवं पुत्र के साथ बट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रतन जड़ित आभूषणों से भूषित शंखचूड़ भी करोड़ों दानवों से सुसज्जित रतन जड़ित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। गदा, रिष्टि, पट्टिस, चक्र, भुसुंडी, प्रास, मुदगर और नेस्त्रंश, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड़ग, सहस्त्रों तोपें, भिंदीपाल एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। भुजा
जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट, कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से, कटी हुई आभूषण युक्त भुजाओं तथा कटे हुए आयुध एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों की, आँखों से कबंध की और देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में स्वर्णमुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई भी चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घकाल तक देवताओं तथा दानवों का विकट, भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की ये लीला है जिसने देवता, मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शस्त्रास्त्रों से छत विछत अंगों वाले देवता भयभीत होकर के भागने लगे। वे लौटकर शिव जी की शरण में गए और हे सर्वेश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा विहल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उनका भय युक्त वचन सुनकर शिव जी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिव जी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर के युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीर ध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगी और उनका भक्षण करने लगी। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगी और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगी। उन्होंने रण में लीला पूर्वक 100 लाख हाथी एवं 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल दिया। हजारों कमन युद्ध बुद्धि में यानी युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। उस समय महान कोलाहल होने लगा जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए वे सब स्कंद के बाणों से छत विछत तथा भयभीत होकर के भागने लगे। तब वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दंड, विकम्पन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण छत विछत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई
और स्वर्ग में दुमदुमियाँ बजने लगी और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाली एवं कल्पांत सदृश और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूड़ अनेक प्रकार के अस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जड़ित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण प्रयत्न धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह सर वृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य नहीं थी। उससे युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानव राज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुमदुमी वर्षा की। उस वृष्टि से शिवपुत्र स्कंद उसी प्रकार आहत अच्छन हो गए जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने मैं दानव के द्वारा सिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूड़ ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्य अस्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्षस्थल पर सूर्य के समान देदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। उन्हें क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारतन जड़ित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिव पुत्र ने क्रोधपूर्वक अपने दिव्य अस्त्र से उसके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाखंडों को काट दिया। उन्होंने पार्जन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूड़ के अगन्यास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीर ध्वनि करने लगे तथा बारंबार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया तथा कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास ले आई। शिवजी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वह महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। इसी बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूड़ के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उस दानव ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उनका छेदन कर दिया।
तब प्रतापी शंखचूड़ अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इसी बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का क्षण यानी दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गईं और वे नंदीश्वर आदि वीरगण सभी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे और बाजे बजने लगे। सैकड़ों वीर मधु भांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्यत थे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अद्भुत अट्ठास किया। वे मदपान करने लगी तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। इसी प्रकार उग्र दृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगी। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जन करते हुए हर्षित हो गए थे या हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे उन्हें राजा ने अभय दान दिया। काली ने प्रलय अग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उसे अपने वैष्णव अस्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा तब तो प्रलय अग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वह पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्र पूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्ठास पूर्वक गर्जनने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णव अस्त्र चलाया, किंतु काली ने महेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। इसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोषपूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपात अस्त्र ग्रहण किया। उसके चलाने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप क्रोधपूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पाशुपात अस्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। ये सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वह भूख से युक्त होकर लीलापूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह भयंकर देवी शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेगपूर्वक दौड़ी,
तब उस दानव ने दिव्य रुद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड्ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड्ग को अपनी ओर आता देखकर रोषपूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गई। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उसके सभी अस्त्रों के पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्वसिद्धीश्वर वह दानवराज अंतर्ध्यान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टिका के द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा सारथी को मार डाला। इसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलय अग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीलापूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वह दानवराज चक्र काटने लगा और मूर्छित हो गया। वह प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त कर के पुनः उठ गया और उनके प्रति ममता यानी प्रति माता का भाव रखने के कारण उसने उनके साथ बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेग पूर्वक ऊपर को फेंक दिया। वह प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त वह दानव श्रेष्ठ रतन निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्धत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानवराज के वध का विचार न कीजिए। ये शंखचूड़ आपसे अवध्य है, ये निश्चित है। आकाश मंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुधिर खा पीकर शिवजी के पास आ गई और आधोत्पान युद्ध का सारा वृत्तांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। व्यास जी बोले, हे महाप्राज्ञ, भद्रकाली के वचन को सुनकर शिवजी ने क्या कहा और क्या किया, उसे आप तत्वतः कहिए, मुझे सुनने की बड़ी ही उत्सुकता है। सनत कुमार बोले, काली के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर महान लीला करने वाले कल्याणकारी परमेश्वर शुंभ उन काली को आश्वस्त करते हुए हंसने लगे। तत्व ज्ञान विशारद शिवजी आकाशवाणी को सुनकर अपने गणों को साथ लेकर स्वयं युद्ध स्थल में गए। वीरभद्रादि गणों एवं अपने समान भैरवों तथा क्षेत्रपालों को साथ लिए हुए महावृषभ पर आरूढ़ होकर महेश्वर वीरभद्र यानी वीर रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुँचे। उस समय वे रुद्र मूर्तिमान काल ही प्रतीत हो रहे थे। शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वह योग मार्ग से पुनः विमान पर चढ़ा और शीघ्र ही उसने कवच धारण कर धनुष बाण उठा लिया। इसके बाद शिव तथा उन दानवों का 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघों के समान बाणों की वर्षा
हो रही थी, महावीर शंखचूड़ शिवजी पर दारुण बाण छोड़ रहा था, किंतु शंकर जी अपने बाणों से उन्हें छिन्न भिन्न कर देते थे। दुष्टों को दंड देने वाले तथा सज्जनों के रक्षक विरूपाक्ष महारुद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक अपने शस्त्र समूहों से उसके अंगों पर प्रहार किया। उस दानव ने भी वेग युक्त होकर अपनी तीक्ष्ण तलवार एवं ढाल लेकर शिवजी के श्रेष्ठ वाहन वृषभ के सिर पर प्रहार किया। वृषभ पर प्रहार किए जाने पर शंकर जी ने तीक्ष्ण धार वाले छुरे से लीला पूर्वक शीघ्र ही उसके खड़ग एवं अति उज्ज्वल ढाल को काट दिया। तब ढाल के कट जाने पर उस दानव ने शक्ति चलाई, किंतु शिवजी ने अपने बाणों से सामने आई हुई उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से व्याकुल दानव शंखचूड़ ने चक्र से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने सहसा अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे भी चूर्ण कर दिया। इसके बाद उसने शिवजी पर बड़े वेग से गदा से प्रहार किया, किंतु शिवजी ने भी उसे भी छिन्न भिन्न करके भस्म कर दिया। तब क्रोध से व्याकुल दानवेश्वर शंखचूड़ हाथ में परशु लेकर वेग से शिवजी की ओर दौड़ा। शंकर ने बड़ी शीघ्रता से लीला पूर्वक अपने बाण समूह से हाथ में परशु लिए हुए उस असुर को आहत कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में वे सचेत हो रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य आयुध एवं बाण धारण कर समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर शोभित होने लगा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर शिवजी ने आदरपूर्वक डमरू बजाया और धनुष की प्रत्यंचा की दुसह ध्वनि भी की। तब ग्रीस ने श्रृंगनाद के द्वारा सारी दिशाएं पूरित कर दी और स्वयं असुरों को भयभीत करते हुए गर्जना करने लगे। नंदीश्वर ने हाथी के महागर्भ को छुड़ा देने वाले महानादों से सहसा पृथ्वी, आकाश तथा 8 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। महाकाल ने बड़ी तेजी से दौड़कर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी एवं आकाश पर पटक दिया, जिससे पहले के शब्द तिरोहित हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में क्षेत्रपाल ने अशुभ सूचक अट्ठास किया तथा भैरव ने भी नाद किया। युद्ध स्थल में महान कोलाहल होने लगा और गणों के मध्य में चारों ओर सिंह गर्जना होने लगी। उन भयदायक एवं कर्कश शब्दों से सभी दानव व्याकुल हो उठे। महाबलवान दानवेंद्र उसे सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। जब शिवजी ने कहा, रे दुष्ट, खड़ा रहे, उसी समय देवताओं एवं गणों ने भी शीघ्र जय जयकार की। इसके बाद महाप्रतापी दम्भपुत्र ने आकर ज्वाला माला के समान अत्यंत भीषण शक्ति शिवजी पर चलाई। क्षेत्रपाल ने अग्नि ज्वाला के समान आती हुई उस शक्ति को बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आगे बढ़कर अपने मुख से उत्पन्न उल्का से नष्ट कर दिया। उसके अनंतर पुनः शिवजी एवं उस दानव का महाभयंकर युद्ध होने लगा, जिससे पर्वत, समुद्र एवं जलाशयों के सहित पृथ्वी एवं भूलोक कंपित हो उठे। दम्भपुत्र शंखचूड़ के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को शिवजी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर रहे थे तथा शिवजी के द्वारा छोड़े गए सैकड़ों हजारों बाणों को वह भी अपने उग्र बाणों से छिन्न भिन्न कर देता था। तब शिवजी ने अत्यधिक क्रोधित हो अपने त्रिशूल से दानव पर प्रहार किया। उसके प्रहार को सहने में असमर्थ वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिवजी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज
शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदंतर कठिन दुर्गति के नाशकर्ता दुर्गापति शंकर जी ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही उन चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाले शिव जी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाली तलवार से शीघ्र ही उसकी गदा को भी काट दी। तब अपनी गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने शत्रुओं के लिए असहाय अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिव जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिव जी ने हंसकर शीघ्र ही अपने खड्ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर काली ने अपना उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उन असुरों के सिरों को पीस कर चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे और जो अन्य शेष बचे वे भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो गए। वीरभद्र ने क्रोधपूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देव शत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिव जी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाली उन दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए। अब इससे आगे की कथा में कल आपको सुनाएंगे। क्या? शिव और शंखचूड़ का युद्ध और आकाशवाणी द्वारा शंकर जी को युद्ध से विरत करना और विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच मांगना और कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव द्वारा वध सर्वस्व हर्षोल्लास के साथ जो भी होगा वो आपको कल सुनाया जाएगा। उससे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास, इसके बाद अपनी अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थित हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ? मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुनि, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सन्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रत्यक्ष माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वे दिव्य अस्त्र भी निस्तेज हो गए
उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।